पर 8 देखिए क्या कर रहा है, दिखाएं कि निम्नलिखित असमीकरणों का हल समुच्चय रिक्त समुच्चय है। तो चलिए हम लोग पहले इसका आलेख खींचेंगे तो पता चल जाएगा। हम लोग लिखते हैं दिए गए रैखिक असमीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलने पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू में 3, दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 12, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू में 1। चलिए तो इन दोनों के लिए तो आसानी से खींच सकते हैं, इस दोनों के लिए हमें कम से कम इसके दो हल निकालने होंगे, क्योंकि ये दोनों जो दिया है एक चर वाला रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण के रूप में हमने उसे व्यक्त किया है। चलिए ध्यान से देखिए, यहां ले लेते हैं x y, देखो ना x 0 रखेंगे तो y का 3/2 यानी 1.5, y 0 रखेंगे तो x का 3, x 0 रखेंगे तो y का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और y 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x का 4 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आलेख बनाते हैं, ठीक है। चलिए ग्राफ ले लेते हैं, चलिए ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x अक्ष और यहाँ ले लेते हैं y अक्ष। ध्यान से देखो x डैश y डैश 1 2 3 4 काफी है, 1 2 3 4 काफी है। देखिए x का 0 y का 1.5, इधर ये बिंदु हो जाएगा 0 और 1.5 वाला, x का 3 y का 0 3 0 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा जो होगी वो कुछ इस प्रकार से हम लोग खींचेंगे। अब पहले देख लो कि ये डॉटेड होगी कि डार्क होगी, तो यहाँ देखो ऊपर असमीकरण से पता चल जाएगा, ये भी डार्क होगी ये भी डार्क, सभी के सभी डार्क ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वल भी है और लेस देन ग्रेटर देन भी आपके पास उन सबों में दिया हुआ है, तो डार्क रेखा भी। इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू में 3। अब दूसरे वाले के लिए x का 0 y का 3, 0 और 3, x का 4 y का 0, ठीक है। चलिए इन दोनों से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो इसका समीकरण हम लोग यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। इसका समीकरण क्या है भाई, आपका है 3x प्लस 4y इक्वल टू में 12। अच्छा x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 यानी कि ये y अक्ष, ये y अक्ष ही जो है ना x इक्वल टू 0 का आलेख हो जाएगा, ये आपका x इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा और y इक्वल टू 1 का, तो y इक्वल टू 1 जो होगा यहाँ हो जाएगा, y इक्वल टू 1 ये हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करते हैं असमीकरण हल क्षेत्र कौन सा होगा, 0 0 पर असमीकरण। चलिए एक एक करके चेक करते हैं, पहले इसको लिए देखते हैं। 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 0 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल सत्य है। दूसरे वाले पे चेक करते हैं, 3 इंटू में 0 प्लस 4 इंटू में 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यानी कि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, यह सत्य है। तो देखिए पहला वाला सत्य हो रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू ये वाला इज लेस देन इक्वल टू 3 वाला, ये वाला सत्य हो रहा है। तो ये सत्य हो रहा है, तो इसके इधर, ठीक है, इसके इधर की बात हो रही है, समझे ना बात को, इसके इधर की बात हो रही है। अच्छा ये असत्य हो रहा है तो इसके बाहर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि y अक्ष के इधर,
फिर यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू, और इसके बाहर, तो हमें उभयनिष्ठ भाग कहीं भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके इधर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ही हैं। इस रेखा के इधर और इस रेखा के इधर विपरीत हो जा रहा है, उभयनिष्ठ भाग नहीं मिल रहा है। असमीकाओं के हल से, असमीकाओं के आलेख से हल क्षेत्र नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसलिए असमीकाओं के निकाय के रिक्त हलों की संख्या रिक्त है, या फिर क्या पूछ रहा था, रिक्त हल समुच्चय रिक्त है। निकाय के हल समुच्चय रिक्त है, ऐसे लिख देते हैं कि हल समुच्चय रिक्त है। समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।